Jai Mata Di. Today's video is all about some important information, that is FAQs on the topic human reproduction. Let us start. The first question is, we have given two statement. Statement first is, vas differentia receive a duct from seminical vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनल विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म बर्थ कैनल. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम द ह्यूमन मेल इज द यूरेथ्रा. अगर आपका फ्रोक आता है यहाँ पे तो यूरेटर विल बी द आंसर. नेक्स्ट इज, द lighting cell found in the human body are the secretion या फिर secretory source of, that is androgen. Next statement is, if for some reason the vas efferentia in the human reproductive system get blocked, the gamete will not be transformed from where? They will not be transformed from testis to epidermis. यहाँ पे आपको एक पता चलना चाहिए, पहले रेडी टेस्टिस आएगा, फिर वास डिफरेंशिया, एपिडेमिस, वास डिफरेंशिया, ये पूरी रो पता होनी चाहिए. नेक्स्ट है, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. द पर्पज सर्व्ड इज फॉर, मतलब स्क्रोटम आउटसाइड क्यों होता है, क्योंकि आपको टेम्परेचर थोड़ा लो चाहिए मेंटेन करने के लिए. द स्क्रोटम टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट इज, सर्टोग्री सेल्स आर फाउंड इन seminical tubule and provide nutrition to germ cell. Next statement is, vas efferentia are the ductless leading from. vas efferentia ductless होती हैं, ये आपको रेडी टेस्टिस टू वास डिफरेंस लेके जाती हैं. आपको यहाँ पे बिल्कुल वही सीरीज याद होनी चाहिए. सेमाइनिकल प्लाज्मा जो ह्यूमन मेल के अंदर है वो रिच इसमें होगा फ्रक्टोज या फिर कैल्शियम. सिक्रेशन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम. आप मेल एक्सेसरी ग्लैंड बोल सकते हो. सेमाइनिकल प्लाज्मा जो ह्यूमन के अंदर होता है इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम. अब देखिएगा यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. पर्टिकुलरली आपको इस डायग्राम से बताना है कि कौन सा पार्ट क्या है. मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. जैसे कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, ये हम वास डिफरेंशिया बोल सकते हैं, जबकि ये हमारा यूरेटर्स होंगे एंड ये हमारा स्पाइनिकल वेसाइकल हो सकता है, ये हमारी प्रोस्टेट हो सकती हैं, बल्बो यूरेट्रल या फिर कॉपर हो सकती हैं. आप ऐसे करके कर सकते हैं तो कीजिएगा. नेक्स्ट इज, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय सेल ऑफ, दैट इज लाइडिंग. कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रोजन. नेक्स्ट फिर से एक डायग्राम आया. अब देखिए डायग्राम में फिर से मैं आपको बताती हूँ. ये ओवेरी होगी, ये फिमरी होगी आपके पास, ये पूरा ओविडक्ट पार्ट होगी, यूरेटस हो गया, यहाँ पे आपका कर्विक्स हो गया, फिर वजाइना होगी. आप इस तरीके से बता सकते हैं. नेक्स्ट इज, बर्थोलाइन ग्लैंड आर सिचुएटेड ऑन ईदर साइड ऑफ वजाइना इन ह्यूमन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको फिर अगेन दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको आंसर आउट करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द seminiferous tubule is called spermination. Second statement is, spermiogenesis is the process of formation of sperm from spermatogonia. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब आप देख ही सकते हैं कि भाई हमारा स्पर्मियो जो जेनेसिस होता है वो फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब आपका स्पर्म्स का, ठीक है, वो मतलब आप एनसीईआरटी में बिल्कुल देख सकते हो. यहाँ पे 3 फ्रम दी हुई है, एक स्पर्मटोजेनेसिस, एक है स्पर्मियोजेनेसिस, एक है स्पर्मिएशन. आप देख लेना एक बार. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू फॉर स्पर्मटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर ओजेनेसिस. अब देखिएगा यहाँ पे आपकी कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, है ना. इट इज़ ट्रू फॉर ओनली फॉर ओजेनेसिस बट डू नॉट ट्रू फॉर स्पर्मटोजेनेसिस. तो फिफ्थ वाला ऑप्शन में नहीं होना चाहिए. जो मैं ऑप्शन लगाने वाली हूँ, मैंने देखो सी एंड डी दोनों लगाया हुआ है ना. इससे वैसे भी बोला है कि डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर ओजेनेसिस, है ना. तो प्यूबर्टी वाला तो भाई होना ही चाहिए, क्योंकि प्यूबर्टी वाले में ये एट द, मतलब जब हमारे पास एम्ब्रियो स्टेज में ही ये शुरू हो जाता है,
ओजेनेसिस, ना कि पिट्यूटरी में। तो फिफ्थ वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि भाई हैप्लॉइड गैमेट, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट होगा मियोसिस के बाद में, तो ये भी मुझे लग रहा है सही है। वैसे फोर्थ ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमारे पास, तो फोर्थ इन दोनों में से कोई से में भी नहीं है। अब आप देखिएगा सेकंड कुछ एक बार देख लो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अक्योर आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ मियोसिस। तो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा क्रिटिकल सा है, आप एक बार देख के बताना मुझे। अब नेक्स्ट है एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द ओजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। मैंने आपको आंसर ऊपर वाले में बताया था। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, डिफरेंस आपको बताना है स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन के बीच में। तो ये जो ऑप्शन है ना आपका कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, जबकि स्पर्मिएशन का मतलब होता है स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम स्टर्ली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सीमिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग हमारे पास सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इन द एंटरनल फॉलिकल इज अ सेलुलर, दैट इज जोना पेलुडिसा। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, आपको स्पर्म फॉर्मेशन बताना है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड्स, स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, इनके बारे में क्या है, मेमिलियन, दैट इज वेरिएबल फॉर अप टू 24 आवर, दैट इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि वो 24 नहीं, आई थिंक सो 75 आवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखिएगा कि भाई यहाँ पे इसने बोला इज करेक्ट। ठीक है, तो जो स्पर्म लाइसिन है इन द एक्रोसोम डिजोल्व द एग एनवलप फैसिलिटिंग फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट है भाई यहाँ पे ना कॉनिकल पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, है ना, ये इसमें गलत है, कभी कोई मेरी तरह कंफ्यूज हो जाए यहाँ पे। अब नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन, दोबारा से सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो सर्टोरी सेल होती है वो किससे रेगुलेट होती है, दैट इज़ FSH। लाइडिंग सेल्स होती है वो LH से होती है। जो मिडल पीस है हमारे पास मेमेलियन स्पर्म का पोजेस माइटोकॉन्ड्रिया ओनली फॉर एनर्जी, ह्यूमन एग्स आर एलेटिकल। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज 4, है ना, 4 होंगे, एक से ना, तो 1 से 4, क्योंकि सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो डिप्लॉयड ही है। अब एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवेरी इन सेकेंडरी oocyte स्टेज। नेक्स्ट है एंड द लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो भाई करेक्ट पूछा है इसने, है ना, तो देखिएगा इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक जो चेंजेस होते हैं उसको हम ओस्ट्रोस बोलते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट तो होना ही चाहिए, तो सब में ही है। फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, गलत है क्योंकि हम उसको मेनार्क बोलते हैं। अब लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये करेक्ट है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, ये करेक्ट है। तो जिसमें आपका सेकंड ऑप्शन नहीं है वही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। थैंक यू।